गुड इवनिंग साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर से। साथियों, बड़ा ही हैरान करने वाला मसला है जो हमारे पूर्व एसीएस महोदय के पाठक जी जिस अफरा तफरी का माहौल पैदा करके गए शिक्षा विभाग में, वो अफरा तफरी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अजीब स्थिति बनी हुई है बिहार सरकार की। अजीब शिक्षा विभाग में अजीब हरकत चल रही है। हमको देख के आश्चर्य हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर ये शिक्षा विभाग करना क्या चाहता है हम लोगों के साथ या हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ। मनसा क्या है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये एसीएस महोदय जो पूर्व में थे, इतना अफरा तफरी का माहौल बनाए कि कई हमारे शिक्षक भाई और कई शिक्षिका बहनें शहीद हो गई, लेकिन उन लोगों को शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। लेकिन अब सोचिए, जिस तरह से अफरा तफरी मचा हुआ है, कभी निकलता है विशिष्ट सीनियर, कभी निकलता है बीपीएससी सीनियर, कभी निकलता है नियोजित सीनियर। मतलब प्रखंड स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारी महोदय लोग कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें। शिक्षक भी इस हरकत से परेशान है। शिक्षक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अभी कई मुद्दे ऐसे चल रहे हैं कि सारा महकमा परेशान है, क्योंकि के पाठक महोदय इतना भयभीत शिक्षकों को किए और उनकी सोच थी कि इन लोगों को सबको एक ही बार निकाल करके और सबको नियोजित से हटा के विशिष्ट में डाल दो, और उसके बाद उसमें डाल करके विशिष्ट के नियमावली में और ताला बंद कर देंगे और खूब स्वागत इन लोगों का अच्छे तरह से करेंगे। ये सोच थी उनकी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अफसोस इसी बात का है कि ऐसा हो नहीं पाया। उनके सोच पर पानी फिर गया और ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि नियोजित में एक से एक अभी वीर योद्धा पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हड़का दिया, 2-4-500 डर गए, 2-4-500 प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को आपने डरा दिया, वो बेचारे डर के मारे विशिष्ट की परीक्षा देकर विशिष्ट बन गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे डर गए हैं। हमारे जैसा आम शिक्षक आज सामने आ गया है और हिम्मत बंध गया है। मैं एक आम शिक्षक हूं और क्या मैं कहूं, मैं तो बरसों से लड़ रहा हूं, लेकिन सामने नहीं आया था। तो अभी के पाठक महोदय को यह अंदाज नहीं था कि इसमें ऐसे ऐसे मौन योद्धा पड़े हुए हैं नियोजित में, जिनका थाह लगाना उनके बस की बात नहीं थी। अरे वाह, क्या अजब का खेल चल रहा है, क्या हुआ पोह चल रहा है। आप आखिर वर्तमान शिक्षा मंत्री से लेकर वर्तमान एसीएस महोदय क्या निर्णय ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कुछ निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं। शिक्षा मंत्री महोदय कुछ और बोलते हैं और एसीएस महोदय कुछ और बोलते हैं। एसीएस महोदय पूरब जाते हैं तो शिक्षा मंत्री महोदय सीधे दक्षिण भागते हैं। तो क्या ये चल रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और चाहते क्या है, हम शिक्षक कैसे बच्चों का निर्माण करें, वैसे बच्चों का निर्माण करें जो डरपोक हों। भविष्य में वो एक शिक्षक बने तो अपने पूर्वजों को अपमानित करें, वैसे बच्चों को हम तैयार करें। जो राज्यकर्मी नहीं, जो वेतन बना हुआ है राज्यकर्मी का, वो नहीं, वो मजबूर है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में वो शोषण के शिकार हो रहे हैं। ये जान लीजिए, शोषण के शिकार होंगे। तो क्या वैसे छात्र हम तैयार करें? दोस्तों, मेरा ये प्रश्न है, हम ये सरकार कैसा छात्र हमसे चाहती है कि हम तैयार करें? जो शिक्षक स्वयं के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, डरे हुए हैं और डर के मारे परीक्षा देके भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, वो कैसे छात्रों का निर्माण करेंगे? हमको तो आश्चर्य है
क्या वो डरपोक छात्रों का निर्माण करेंगे जो स्वयं डरे हुए हैं? हम तो आश्चर्य खा रहे हैं, ऐसे कैसे बच्चों का निर्माण होगा? हम वैसे पीढ़ी को तैयार करेंगे जो कभी वो दिन आया, गुलामी का समय ऐसा आ गया तो वो सामना न कर सके, वैसे बच्चों को हम तैयार करेंगे? क्या मैं कहूं, शिक्षा व्यवस्था अजीब स्थिति चल रही है दोस्तों। आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि लड़ाई हम लोगों की एकदम पिकअप पॉइंट पर है। अभी तक हमको सूचना नहीं मिली है, क्योंकि न्यायालय में था, लेकिन हमको सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक हमको सूचना नहीं मिल पाई है दोस्तों, लेकिन पुनः कल इसकी खबर दूंगा, विधिवत दूंगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग क्या करें आगे, इस पे मंथन होगा। और आप लोग थोड़ा भी साथियों घबराइए नहीं। घबराई तो सरकार है, वो तो 5200 का समाप्त करना चाह रही थी, वो समाप्त नहीं कर पा रही है। ये देखिए, इसलिए सरकार बेचैन है, एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, मतलब अजीब। हम लोगों की कोई हैरानी, जो नियोजित है कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम इत्मीनान से आप रहिए साथियों, एकदम बिंदास रहिए। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, हमारी शिक्षिका बहनों की भागीदारी हम नहीं देख रहे हैं, जबकि वो 50% है, आधी शिक्षिका बहनें हैं। और आप डरी क्यों हैं भाई? मुझे वो महाराणा प्रताप की कहानी याद आती है, जब महाराणा प्रताप रात के अंधेरे में वो चिट्ठी लिख रहे थे अकबर से समझौता के लिए, तो उनकी महारानी ने देख लिया था और देखी कि लिख रहे, चुपचाप जाके बहाना करके वो भी सो गई। लेकिन आ करके फिर उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, और जब सुबह उठी महाराणा उस पत्र को लेकर समझौता के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या लिए हैं महाराणा? बोले कुछ नहीं महारानी, तो नहीं छुपा रहे हैं आप, तो जानते हैं क्या बोली? बोली, थक गया समर अब तो राणा, अपनी तलवार हमें दे दे, रणचंडी सी बन जाऊं मैं, अपनी तलवार हमें दे दे। बंधुओं, ये बात मैं बोलता हूं तो मेरा रोआ कांप उठता है, जब वैसी वीरांगना जो हिम्मत रखती थी, अगर पुरुष हौसला हार रहे थे तो उस समय उन्होंने ताकत दिया था। लेकिन हमारी महिला बहनें कहां सोई हुई हैं, उनका तो पता ही नहीं है वो कहां गई। बहनें जो जगा सकें अपने भाइयों को, तो हम चाह रहे हैं कि शिक्षिका बहनें आप भी आइए और अपने बातों को मजबूती से रखिए। हम शिक्षिका बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आप मंच पर खुल के आए और एकदम साथ दें, और हम लोग जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। नमस्कार साथियों।